हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। इन प्रीवियस क्लास मैंने आप लोगों को कहां तक इंट्रोड्यूस किया था? एडवर्टाइजमेंट। क्या था? एडवर्टाइजमेंट ना। तो बच्चों, एडवर्टाइजमेंट आपका ऑन द बेसिस ऑफ बच्चों आपका स्पेस यूज्ड बाय द डिपार्टमेंट्स होता है। समझ में आया कि नहीं? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन, इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट पॉइंट इंश्योरेंस प्रीमियम, और थोड़ा थियोरी है, खत्म हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम बच्चों, इट इज यूजुअली a person by keeping into account बच्चों whether the insurance, whether WHETHER the insurance premium has been paid for stock, premises में बोलते हैं स्टॉक, प्रेमिसेस हुआ, और कॉमा में लिखो प्रॉफिट और लॉस, एंड वर्कमैन कंपेंसेशन। वर्कमैन compensation and should be a person profit and loss, उसके बाद workman compensation and should be a person on the basis of stock value, पहला था स्टॉक ना, ऊपर क्या लिखा था? स्टॉक, तो स्टॉक वैल्यू। उसके बाद क्या लिखा था? प्रॉफिट और लॉस एंड नहीं, ऊपर लिखा था क्या? हैज बीन पेड फॉर स्टॉक। प्रीमिसेस। हाँ, तो स्टॉक हुआ स्टॉक वैल्यू। उसके बाद प्रेमिसेस, तो लिखो स्पेस ऑक्युपाइड बाय प्रेमिसेस। वहीं पे स्पेस ऑक्युपाइड बाय प्रेमिसेस। उसके बाद क्या था? नेक्स्ट क्या था वहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट आता, प्रॉफिट अर्न इन द प्रीवियस ईयर हुआ, उसी पॉइंट के हिसाब से बच्चों हो रहा है। एंड फाइनली क्या था? वर्कमैन कंपेंसेशन, तो बच्चों वेजेस पेड एंड वेजेस पेड, हाँ, रेस्पेक्टिवली। ओके, उसके बाद डेप्रिसिएशन बच्चों, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन। इट शुड बी एलोकेटेड, नया पॉइंट लिखो, उसको छोड़ दे, दूसरे पॉइंट पे लगेंगे तो उसको देखता रहेगा। इट शुड बी एलोकेटेड अमॉन्ग दी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स on the basis of assets employed in each department. हो गया। The next point बच्चों, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। It should be a person बच्चों on the basis of number of employees. Labor welfare expenses. It should be a person on the basis of number of employees. जब मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा सभी को वेरी सिंपल लगेगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे बुक में 10-12 क्वेश्चंस हैं, इजीली सभी स्टूडेंट समझ पाओगे।
एम्प्लॉइज ऑपरेटर भी थिला ओवरहेड टॉपिक पढ़े प्रश्न में हाँ लेबर वेलफेयर क्या होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हाँ अब बच्चों दो कलम बनाओ नीचे एक टेबल बनाओ उसमें दो कलम होंगे लेफ्ट कलम राइट कलम लेफ्ट कलम थोड़ा बड़ा बनाओ राइट छोटा बनाओ नेक्स्ट पेज में ले जाओ मेरा इसी पे लेफ्ट कलम थोड़ा बड़ा बनाओ राइट कलम छोटा बनाओ तो लेफ्ट में लिखो बच्चों एक्सपेंसेस एंड राइट में लिखो बच्चों बेसिस हुआ एक्सपेंसेस उसके बाद बेसिस तो एक्सपेंसेस बच्चों फर्स्ट पॉइंट लिखो आपका सेल्स एक्सपेंसेस हाँ सेल्स एक्सपेंसेस लाइक वहीं पे लाइक आपका सेल्समैन सैलरी कॉमा कमीशन आफ्टर सेल सर्विस डिस्काउंट bad debt carriage outward provision for discount on debtors etc बच्चा राइट हैंड साइड में लिखो बेसिस में सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट बेसिस होगा सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट देन राइट डाउन पॉइंट नंबर 2 ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू बिल्डिंग as rent comma rates comma taxes comma air conditioning expenses comma heating comma insurance of building राइट साइड में लिखो बच्चों आपका होगा बिल्डिंग वैल्यू का नहीं गलत बोला मैंने एरिया ऑक्युपाइड बिल्डिंग में बच्चों एरिया ऑक्युपाइड होता है एरिया ऑक्युपाइड क्या फ्लोर एरिया भी लिख सकते हो क्या फ्लोर एरिया और करके एक ही बात है फ्लोर एरिया सेम थिंग देन थर्ड पॉइंट लिखो बच्चों लाइटिंग बच्चों यहां पे होगा लाइट पॉइंट्स अगर लाइट पॉइंट्स नहीं होगा देन क्या करोगे देन होगा आपका एरिया ऑक्युपाइड और करके हाँ अगर लाइट पॉइंट नहीं होगा या नंबर ऑफ विंडोज घर में कितनी खिड़कियां हैं नंबर ऑफ विंडोज देन नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इंश्योरेंस आपका ऑफ स्टॉक ये आपका होगा एवरेज स्टॉक कैरेट उसके बाद हाँ उसके बाद लिखते हैं इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी ये आपका होगा वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में थोड़ा कुछ अलग है उसको फॉलो करना है
तो ये सब नहीं आएगा एग्जाम में, बस हमें थ्योरी जानना है प्रॉब्लम के लिए। ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम लिखो, ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, उसका पावर एक्सपेंसेस, लिखो हॉर्स पावर एचपी, हॉर्स पावर, और लिखो वहीं पे, और एचपी इंटू आवर्स वर्क, HP into hours worked, then depreciation, value of assets in each department, उसके बाद repairs and renewals, यहाँ पे भी लिखो वैल्यू ऑफ एसेट्स इन ईच डिपार्टमेंट, ये पॉइंट आएगा, लास्ट 2 पॉइंट ये बोलो। उसके बाद बच्चों कैंटीन एक्सपेंसेस, ये भी एग्जाम में आएगा। कैंटीन एक्सपेंसेस, आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, उसके बाद बच्चों लिखो लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, वर्क्स मैनेजर सैलरी, राइट डाउन बच्चों टाइम स्पेंड इन ईच डिपार्टमेंट, अपर असाइनमेंट में टाइम स्पेंड इन ईच डिपार्टमेंट। देन लास्ट पॉइंट लिखो एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ड्स, राइट डाउन परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट। Then write down difference between, हेडिंग करो, लास्ट थ्योरी तुम्हारा, डिफरेंस बिटवीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। डिफरेंस बिटवीन बच्चों डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एंड ब्रांच अकाउंट्स, डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एंड ब्रांच अकाउंट्स। 3 कलम बनाना, फर्स्ट वन फॉर बेसिस, स्मॉल कलम, एक बेसिस स्मॉल कलम पूरा छोटा सा बना, उसके बाद 2 इक्वल कलम्स, फर्स्ट वन फॉर डिपार्टमेंटल, सेकेंड वन फॉर ब्रांच। हुआ? बेसिस में लिखो बच्चों लोकेशन, लोकेशन, all departments are located, डिपार्टमेंटल, बेसिस लिखा ना, हाँ, लेफ्ट लिखा डिपार्टमेंटल, हाँ तो उस बेसिस पास पहला पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट लोकेशन, देन डिपार्टमेंट में लिखो बच्चों, पहला तो डिपार्टमेंटल अकाउंट है ना, ऑल डिपार्टमेंट्स आर लोकेटेड बच्चों अंडर वन रूफ ना, अंडर वन रूफ, सिंपल डिक्टेट करो। यहाँ लिखा है ऑल डिपार्टमेंट्स आर लोकेटेड, लिखा है यहाँ पे सुनो, यहाँ लिखा है ऑल डिपार्टमेंट्स आर लोकेटेड विद इन ए सिंगल प्रीमाइसेस एंड ऑलवेज इन इनलैंड। हमने क्या लिखा, ऑल डिपार्टमेंट्स आर लोकेटेड अंडर। नेक्स्ट लिखो बच्चों, ब्रांच मतलब क्या होता है,
branches are always located at different place ना under one roof. Different places. तो बस काम का काम यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखो here all branches are located in different ना Again, different places. geographical areas हुआ areas ओके या प्लेस लिख सकते हो देन लिखो बच्चों मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स here all accounts are maintained डिपार्टमेंटल में लिखना here all accounts are maintained at one place उधर लिखो here all branch accounts are kept here all branch accounts are बच्चों kept at head office सारे ब्रांच अकाउंट कहां बनते हैं Head office. at head office except cash ledger comma debtors account ये डेप्टर लेजर लिख दो डेप्टर लेजर स्टॉक रजिस्टर आर मेंटेन एट बच्चों आपका ब्रांच देन राइट डाउन बच्चों allocation of common expenses allocation of common expenses departments are not geographically separated from each other Separate from each other. each other so problem of allocation Allocation. of common expenses among different departments arises हुआ यहां पे लिखो बच्चों as branches are geographically separated as branches are geographically separated comma there is no problem of बच्चों allocation of common expenses there is no problem of allocation of Differences. common expenses next बच्चों adjustments and reconciliation of accounts And reconciliation. reconciliation of accounts लिखो डिपार्टमेंटल में द प्रॉब्लम द कॉस्ट नहीं तो द प्रॉब्लम ऑफ लिखो द प्रॉब्लम ऑफ adjustments and reconciliation of accounts does not arise in department of accounts
ओके, इन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स यहां पे लिखो बच्चों, द प्रॉब्लम ऑफ सेम चीज का लिखो, यहां पे होगा सेम लिखना है। क्या लिखना है? द प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट एंड रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट्स बच्चों अराइज एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में चाहिए होता है। ग्रोथ, since departments are confined in a local area, confined to a local area, देखो to a local area, so it can grow vertically in the same roof, within the same roof, within the same roof, within the same roof. Branches बच्चों देखो, branches can expand and grow geographically. Expand and grow geographically. First step. Next point लिखो, operations of organizations. Departments are confined to a single place unless similar organizations are opened. What are opened बच्चों? Okay. Next. branch क्या था लास्ट में? क्या था? are open organization are open Similar organizations are opened बच्चों elsewhere, कहीं और लिखो, ELSEWHERE. उधर लिखो branches can be started anywhere in the world. World first, so it can be domestic or foreign branch. It can be domestic or foreign branch. Next लिखो, problem of foreign currency. Problem of foreign currency. The problem of foreign currency. The problem of foreign currency ब्रैकेट में लिखो बच्चों, कन्वर्सन, फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करिएगा, डज नॉट अराइज, ब्रैकेट में नहीं ब्रैकेट होगा, डज नॉट अराइज
उधर लिखो द प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्सन ऑफ फॉरेन करेंसी may arise at the time of finalization of accounts. और उसके बाद लिखो बच्चों मोटिव. हाँ, डिपार्टमेंट्स आर मेड to increase the efficiency of business To increase the efficiency. तो क्या लिखा there are made These are. made departments are made to increase the efficiency of the business. इधर लिखो branches are बच्चों opened to increase the sales. Branches are opened to increase the sales. हुआ? ओके, खत्म बच्चों. और एक पॉइंट लिख सकते हो तुम लोग खुद मन से बच्चों. डिपार्टमेंट अकाउंट का एम क्या है? डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस. यहाँ पे निकालना क्या? ब्रांच. क्या प्रॉफिट और लॉस? समझ में? जरूरत नहीं, क्लोज करते हैं, बस खत्म. देन बच्चों नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम? इतना थ्योरी लिखा है बच्चों, उसमें से क्वेश्चन बच्चों फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स. ये पहला क्वेश्चन है. सेकंड बच्चों आपका एक्सपेंसेस ऑफ डिपार्टमेंट, वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है. एक्सपेंसेस बच्चों, इससे पहले जो डिटेल किया मैंने, ये तो टेबल में एक्सप्लेन किया. वन साइड में एक्सपेंसेस, वन साइड में अपॉर्चनमेंट करके, और उससे पहले यहाँ लिखा है ना एक्सपेंसेस, डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस. ये एग्जाम में आता है. और ये टेबल आ जाए तो वेरी सिंपल है, वो उसी को एक्सप्लेन वहां टेबल में किया गया. ओके, तो इतना लिखो, कल क्लास में रेडी रहो. और सभी बच्चों को बोल रहा हूँ यहाँ पे आने की कोशिश करो. मैं टाइम फिक्स कर दूंगा, मुझे पूछो. इवनिंग में भी हो सकता है 3-4 बजे, हुआ नहीं तो मॉर्निंग में रहेगा, पर एक टाइम दे दूंगा, परफेक्ट टाइम पे आना पड़ेगा. सभी स्टूडेंट्स आके मुझे एक बार मिलो, जो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, कल आके मुझे मिलो, ठीक है.